दोस्तों, मैं शुभम सिंह परिहार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब पर। जैसा कि कल लगातार हम देख रहे थे छात्र आंदोलन को लेकर बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा हमारे पूरे यूट्यूबर्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे स्टूडेंट का और हमारे टीम मेंबर्स का, स्पेशली फॉर राजीव सर और इसके को मेंबर्स जितने भी थे, जितने भी स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। खैर, अब इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वैकेंसियाँ कहीं ना कहीं आने की चांसेस पर हैं और आएंगी ही, क्योंकि लगातार हो रहे इस आंदोलन से कहीं ना कहीं एक युवा वर्ग जाग चुका है और वह अपने हक की लड़ाई हितों के लिए लड़ सकता है। उसे किसी पॉलिटिशियन या किसी प्रकार के जो देखा जाए नेताओं की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के हों। ठीक है, खैर, लगातार कमेंट्स और लगातार मैसेज आने के बाद मेरी आज फर्स्ट क्लास यहाँ पर आ रही है। MPPSC 2020 प्रीलिम्स का यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस करने आया हूँ। सर, आपकी क्लास क्यों नहीं आ रही थी? तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मेरी क्लास ना आने के कारण दो कारण थे। पहला, मेरी दादी का असमय क्या एक्सपायर, और दूसरा मेरा एक्सीडेंट। दादी एक्सपायर होने के बाद ही कुछ समय के लिए, अब 1-2 महीने अपन उस चीज़ को टर्मिनेट नहीं कर पाए, और दूसरा इस वजह से मेरी क्लासेस डाउन थी। फिलहाल अब मैं आ गया हूँ तो उस सब चीज़ों को अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन आगे। ये अपन टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्री का सिलेबस है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस MPPSC का 2020 का। 2019 का जो सिलेबस है वह सिलेबस कहीं न कहीं इससे डिफरेंट तो नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रीफली भी नहीं था। इसको थोड़ी क्या कर दिया गया, ब्रीफ कर दिया गया है। बहुत अच्छी तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, आप उसको समझ सकते हो, एक टॉपिक को आप देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 2012 का जब प्री हुआ था, उस समय का जो प्री हुआ था उसमें CSAT को ऐड कर दिया गया था, उसके पहले CSAT नहीं हुआ था। इसके अलावा 2014-15 की कहानी में मेंस का जो था उसको हटा दिया गया। मेंस में एक जो अपन 2 सब्जेक्ट होते थे जो आपको ऑप्शनल लेकर चलने पड़ते थे, उन सारों को हटाकर एक मेजर, एक तरीके से सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ती, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे सोशोलॉजी हो, एथिक्स हो, ये सारी चीज़ों को उन्होंने ऐड कर दिया। देन फिर से 2020 में इन चीज़ों को चेंज कर दिया गया है, जो अपन आगे यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पहला तो हुआ क्या था, पहला है बदलाव सुधार के नियम। बदलाव सुधार के नियम में क्या हुआ था कि 2019 में अभ्यर्थियों से जो कोई भी प्रतिवेदन लगाया जाता है या फिर कोई प्रकार की याचिका लगाई जाती थी किसी प्रकार के पेपर के पर्पस को लेकर, तो वहाँ पर क्या किया जाता था कि 2019 में 100 रुपये आपको चार्ज देने पड़ते थे, 40 रुपये पोर्टल चार्ज देने, 140 रुपये वहाँ पर आपको गमन करना पड़ता था या देना पड़ता था। ठीक, इसके बाद 2020 में आयोग ने ऐसी कोई फीस यहाँ पर निर्धारित नहीं की है। आपको बता दूं, 2019 में जब भी आप कोई आपत्ति दावा लगाते थे तो वहाँ पर 100 रुपये आपको अभ्यर्थी के प्रति शुल्क और पोर्टल चार्ज 40 रुपये यहाँ पर देना पड़ता था, लेकिन 2020 में कोई निर्धारित शुल्क नहीं है। दूसरा यहाँ पर पेपर के फॉर्मेट में बदलाव। आपको बता दूं, शब्द संख्या, पेपर के फॉर्मेट में बदलाव क्या होता था कि जब अपन पेपर देते थे, ठीक है ना, पेपर देने पर हिंदी और इंग्लिश 2 फॉर्मेट होते थे। हिंदी और इंग्लिश के दोनों फॉर्मेट में हमने देखा कि जो हिंदी का फॉर्मेट होता था उसको ही मान्य होते थे। उन्होंने साफ साफ कहा, लिख दिया था कि अगर दो ऑप्शन हैं आपके पास, 2 ऑप्शन सही हैं, 4 में से 2 ऑप्शन सही हैं, तो उन चारों ऑप्शन को वो सही बता देते थे। इंग्लिश के फॉर्मेट को ना मान्य कर वो हिंदी के फॉर्मेट को मान्य कर देते थे। लेकिन 2020 में ऐसा नहीं है। अगर 2 में से 4 में से कोई एक भी ऑप्शन गलत होता है तो वह पूर्ण रूप से उसे समाप्त कर देंगे या खारिज कर देंगे या प्रश्न पत्र से अलग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। तीसरा है पाठ्यक्रम में बदलाव। ठीक, पाठ्यक्रम में बदलाव 2020 में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो CSAT का पार्ट है उसमें 40% मार्क्स की क्वालिफाई मार्क्स रहेंगे। GS का ही जो पार्ट है उसमें चेंज कर दिया गया। इसमें जो पहला पार्ट है, जो चेंज करने का जो मोमेंटम है वो आप देख लीजिए। पाठ्यक्रम में स्पष्टता प्रदान की गई है। स्पष्टता प्रदान की गई है मतलब सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है। इनहेंस अगर देखा जाए तो वहाँ पर MP को ब्रीफली कर दिया गया है, मध्य प्रदेश
कोई विषयों की अधिकता कर दी गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश का सोशल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का साहित्य हो, चाहे मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी हो, चाहे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हो, चाहे मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सारी चीज़ें आपको किस पर मिलेंगी, इसी यूनिट्स पर क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं, पहला जो 2019 का सिलेबस होता था वह कितने यूनिट्स का होता था, 11 यूनिट्स का होता था, 11 इकाइयों का होता था, जो इस बार 2020 में घटकर कितनी इकाइयों का हो गया है, 10 इकाइयों का हो गया है। ठीक है, इसमें 10 इकाइयों को ऐड कर दिया गया है। ठीक, और इस 10 इकाइयों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के एक्ट को हटाया गया है। आपका अपना जो एक्ट है उन्हें भी यहाँ पर जो एक्ट है उसे पूर्ण रूप से क्या है, हटाया गया है। जहाँ पर आप ST/SC एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानवाधिकार और सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ये अपन एक्ट पढ़ते थे, इसके अंदर धाराएं होया करती थी। ठीक है, 43 धाराएं, 43 धाराएं किसमें होती थी, एक्ट ह्यूमन राइट्स पर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्लस पॉइंट भी थे, कुछ लोगों के लिए माइनस पॉइंट भी थे। कैसे प्लस पॉइंट थे, स्कोरिंग करने के लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट थे। मतलब अगर 15-70 मार्क्स हैं, अगर 17 क्वेश्चन है तो मोर देन 15 क्वेश्चन सही हो जाते थे। तो कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि ये एक्ट भी कहाँ चले गए। खैर, जिनको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, जिनको बुरा लग रहा है फिर भी अच्छी बात है, आगे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इसके अलावा 2020 में एक नई प्रणाली, 2020 में एक नया सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय इकाइयों को संवैधानिक एवं संवैधिक संस्था प्रदान की गई। अब आपको ये संस्था क्या है, ये दोनों चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। संवैधानिक, अगर बोले संविधान, संवैधानिक जिनका निर्माण संविधान द्वारा हुआ है, जिनका निर्माण संविधान द्वारा होता है उसे अपन संवैधानिक निकाय संस्था कहते हैं। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, इसके अलावा वित्त विभाग या फाइनेंशियल जो भी है वो वाला फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। क्लियर। इसके अलावा जिनका निर्माण संसद के किसी अधिनियम द्वारा करते हैं, एक देखा जाए कहीं न प्रकार से तो जिनका निर्माण अगर कोई भी बिल पास किया जाता है और वह जो मानव के हितों का संरक्षण करे या मानव के हित के लिए हो, उसे अपन क्या कहते हैं, संवैधिक। जिनका निर्माण संसद में किसी अधिनियम के द्वारा किया जाए, कोई अधिनियम या कोई बिल पास किया जाए तब उसका निर्माण किया, उसे अपन क्या कहते हैं, संवैधिक। संवैधानिक, संवैधिक दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए जो ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई थी। ठीक, यहाँ पर अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं और अपन आते हैं फर्स्ट टॉपिक पर, जो टोटल जो 10 यूनिट्स हैं उसका यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ब्रीफली डिस्क्रिप्शन जो भी है वह आपको ये सारी चीज़ों पर आप जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन पर आप जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। फर्स्ट यूनिट में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश का इतिहास दो प्रकार के हैं, चाहे वो आप 1 नवंबर 1956 से ले लो, चाहे वो आप आगे से चले जाओ। ठीक है, चाहे वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, रीवा रियासत, ग्वालियर, ये रियासतें जो अलग अलग सेक्शन से ले लो और फिर उसके बाद की कहानी ले लो। ठीक, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, वहाँ के उस समय पर कौन सी संस्कृति थी, कौन सी साहित्य थी, कौन से लैंग्वेज थे, कितने प्रकार के लैंग्वेज बोले जाते, ये सारी चीज़ें अपन कहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर। बोलियाँ, भाषा नहीं, उपभाषा उसकी बोली। इसके अलावा दूसरा पार्ट आएंगे अपन भारत के इतिहास। आपको पता है, आप पहले ही पढ़ चुके हो इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, 19वीं 20वीं, धार्मिक सुधार, स्वतंत्रता, एकीकरण। प्राचीन काल एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ऋग्वैदिक, यजुर्वैदिक, सामवैदिक, अर्थवैदिक, इसके अलावा जितने भी आपके पुराण हैं, महापुराण, मत्स्य पुराण, ये जितने पुराण हैं वहाँ पर अपन प्राचीन में। मध्यकालीन में आपका बाबर, अकबर, हुमायूं, ये जितने भी पार्ट, मुगल एम्पायर हो गया, सल्तनत कालीन हो गया, इसके अलावा लोधी वंश हो गया। ठीक है, जितने भी हैं ये यहाँ पर कहाँ पढ़ेंगे, मध्यकालीन पर। 19वीं और 20वीं शताब्दी एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में अपन क्या पढ़ेंगे, इस धार्मिक सुधार आंदोलन में अपन जो ज़्यादा राजा राम मोहन राय की सती प्रथा के बारे में, ठीक, और जो छोटे छोटे सेक्टर है जो कि
धार्मिक उत्थान के बारे में, हिंदू जाति को बढ़ाने के लिए, हिंदू जाति या धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने नए नए उत्थान किए, वहाँ पर अपन 19वीं और 20वीं शताब्दी में करेंगे। ठीक है ना। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये जितने भी समाज है यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष, वही आप चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साबरमती आश्रम, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, ये सारी चीज़ें अपन किसमें पढ़ेंगे? स्वतंत्रता संघर्ष। एकीकरण एवं पुनर्गठन, यहाँ पर अपन क्या करेंगे? यहाँ पर जो छोटे छोटे राज्यों को, जैसे राजा हरि सिंह, वहाँ के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, उनको धीरे से मिलाया गया। वहाँ की प्रजा क्या थी? मुस्लिम थी। वहाँ के राजा क्या थे? हिंदू थे। उस एम्पायर को मिलाना, गोवा के एम्पायर को मिलाना, जो अलग अलग पार्टीशन, कर्नाटका, पुरुडुलम, ये भी एम्पायर को मिलाना, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अब ये ज्योग्राफी को ऐड कर दिया गया है और ये ब्रीफली कर दिया, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत है। मध्य प्रदेश की वन कितने % वन पर है? हमारे वन 33% होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कितने % वनों का क्षेत्रफल है, एरिया कितना है, वह आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके अलावा नदियाँ, कितनी नदियाँ हैं? सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, ठीक, कितनी लंबाई है, ठीक, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, 13-12, ठीक। पर्वत श्रृंखलाएँ, अरावली पर्वत या फिर और भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ पर है? धूपगढ़ की है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन वहाँ पर यहाँ पर आएंगे। एमपी की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, ठीक। इसके अलावा खनिज संसाधन, कहाँ पर कोयला निकाला जाता है, बॉक्साइट कहाँ से निकाला जाता है, लेक्टाइट कहाँ से निकलता है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहाँ पर पाया जाता है, ये सारे आपके यहाँ पर खनिज संसाधन में आएंगे। कृषि के लिए कितने भी, पशुपालन कितने प्रकार के कहाँ है, कहाँ विद्युत परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजना चल रही है? अमरकंटक परियोजना है, सतपुड़ा विद्युत परियोजना, चचाई विद्युत परियोजनाएं, ये इतने मेगावाट, 1260 मेगावाट, 1210 मेगावाट, 310 60 मेगावाट। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। इसके अलावा दोस्तों अपन चलते हैं चौथे पार्ट पर। यहाँ पर आप देखिए, पहले मध्य प्रदेश के इतिहास पूछा, फिर भारत के इतिहास पूछा, अब मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा, अब भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपन देखते हैं वन, जल, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, नदियाँ, देश, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। मोस्टली यहाँ पर है कि जिस एक समय बाद ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम, कोयला, डीजल ये समाप्त हो जाएंगे, उस कंडीशन पर हम किसका यूज करेंगे? तो सूर्य से आने वाले प्रकाश से, अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे अपन विद्युत का उत्पादन कैसे करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावा पाँचवा आता है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। अब यहाँ पर पहले क्या है? पहले अपने क्या बनता है? राज्य की, फिर कैसे करता है? भारत की। तो पहले राज्य में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, विधान परिषद भी आप पढ़ सकते हैं, उच्च न्यायालय, त्रिस्तरीय पंचायतें एवं नगरीय पंचायत, 243 आर्टिकल नगरीय, ग्रामीण एवं नगरीय पंचायत के बारे में जो भी दिया हुआ है, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GV राव समिति, ये जो समितियाँ यहाँ पर आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। राज्य की अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में आपको जनगणना, आर्थिक विकास, एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अनुसूचियाँ, मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजना आगामी 10 वर्षों को भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इनके टाइम पर योजना, इस योजना का नाम ये है, ये योजना में इतने रुपए दिए जाते हैं, ठीक। इसके बाद आता है भारत का संवैधानिक शासन एवं अर्थव्यवस्था। सेम कंडीशन, सारी चीज़ें वहाँ पर चल ही रही हैं। इसमें भारत का संवैधानिक 1919 से लेकर 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें कौन कौन सी चेंजिंग लाई गई। इसके अलावा संविधान सभा, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उच्च सदन, निम्न सदन, वही आपका लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, सबसे बड़ा राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या था? सेबी, इसके अलावा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक। इन अगर देखा जाए वित्तीय संस्थान को, तो इसमें RBI का, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI के जितने भी विमुद्रीकरण, मुद्रा, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो अब बैंक जो थे राष्ट्रीयकृत बैंक, उनकी संख्या 10 कर दी गई है। इन सारी चीज़ों को इकोनॉमिकल, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, ब्लू चिप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा आता है 7वां साइंस एंड एनवायरनमेंट, विज्ञान के मौलिक
मतलब साइंस और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण और विज्ञान, पहले ये दोनों सेक्टर अलग अलग थे लेकिन इस बार इनको ऐड कर दिया गया है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा वैज्ञानिक संस्थान, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी जो पहले था वो आपको पढ़ना ही पड़ेगी। पर्यावरण, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पोषण एवं आहार, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो इसको भी आपको मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको पूरे स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। कृषि तकनीकी, स्वास्थ्य तकनीकी, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन ही करनी पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में या तो नंबर गेन होंगे या तो नंबर डाउन होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको 10 से 15 नंबर का मोमेंटम बनाता है। यहाँ पर नंबर प्लस और माइनस दोनों होने के चांसेस, अच्छा पढ़ के जाइए आप तो यहाँ पर नंबर आपके प्लस होंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाएं, पुरस्कार, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रमुख चीज़ें क्या है कि अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि IAS की भी आती है, घटना चक्र आती है, ठीक। इसके अलावा रोजगार निर्माण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्लस करेंगी, ठीक। इसके अलावा 9वें नंबर पर आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी, रोबोटिक्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एरिया जो भी है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी इसमें ऐड कर दिया है, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। खैर आगे देखिए दोस्तों, 10वां और लास्ट, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, इन संस्थाओं में अगर देखेंगे तो भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, IAS, IFS, IPS, IRS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सारी चीज़ें इस पर आती है। MPPSC, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नीति आयोग जिसका नाम बदलकर पहले योजना आयोग था 1950 तक, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, उसमें उपाध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग एक नया नाम हो गया है। ह्यूमन राइट्स, इसके अलावा महिला आयोग, बाल संरक्षण, ST SC, पिछड़ा वर्ग सूचना आयोग और सतर्कता आयोग। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप जो भी आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर इसकी सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।